Hello and welcome back to the channel everyone. I hope everyone is fine and talking about the latest updates, news and transfer news. भाई साहब तो पहला नाम निकल के आता है वो है बर्नार्डो सिल्वा टू एफसी बार्सिलोना इज लुकिंग वेरी हॉट। जेरार्ड रोमेरो चाचा जो हमेशा देखते रहते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, उसका सारा बड़ा कौन हग रहा होता है उसको उसकी खबर होता है। तो उसने देखा था दैट बर्नार्डो सिल्वा के फैमिली एंड हिज एजेंट वेर इन बार्सिलोना सर्चिंग फॉर द हाउस जहाँ पे वो रह सकें। तो भाई साहब इस सारे न्यूज़ को हटा देते हैं, तो मेन फोकस करते हैं मनी पे फोकस करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर बार्सिलोना का भी कुछ है तो वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पैसे तो गेन कर पा रहे हैं ऑलमोस्ट 900 मिलियन। तो हमने सारे जो भी 50% जो भी अपना बेच बाच के हमें जो मिला है वो हमारे पास है, लेकिन उससे नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे ऊपर जो ला लीगा ने रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं उसमें सिर्फ हम 1/4 ऑफ आवर प्रॉफिटेबल जो भी अर्निंग होगा वो हम स्पेंड कर सकते हैं। सो ये जो दिख रहा है ना तुमको कि हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन हम उसका 1/4 ही कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम अपने प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रहे। रजिस्टर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो बार्सिलोना थी जो बताई थी कि हम 600 कुछ मिलियन प्रॉफिटेबल किए थे, 2-3 थर्ड क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स लेवल एक्टिवेट करने के बाद। तो ला लीगा ने बोला कि भाई साहब उसमें 500 तो दिख रहा था, लेकिन 150 मिलियन का कुछ गोलमाल दिख रहा था, जिसने क्लब ने बोला था दैट ये हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में है, दैट वी विल गेट दिस प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो ये सब झमेला की वजह से भी बहुत सारा बन रहा है, झमेला की खिचड़ी पक रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर नॉट एबल टू गेटिंग द प्लेयर्स रजिस्टर एज वेल। इसी के चलते लापोर्ता जानता था कि थोड़ा बकचोदी होगा, इसलिए उसने 4th लेवल भी एक्टिवेट कर दिया है, जिससे हमें 100 मिलियन और मिलेंगे। एंड उसी के साथ साथ बात करते हैं कि कितने सारे प्लेयर्स जो है आउटगोइंग हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। भाई साहब बात करें बुस्केट्स की तो वो इस साल रुकेगा, इसी साल रुकेगा, बस खत्म उसका। अब वो इस साल इसलिए भी रुक रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप है, उसने बोल भी दिया है दैट नेक्स्ट ईयर ही इज़ गोइंग टू लीव। जॉर्डी अल्बा नेक्स्ट ईयर जा सकते हैं, जेरार्ड पीके जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर, सर्जियो रोबर्टो जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर, मेम्फिस और ऑबामेयांग भी जा सकता है, उनमें से एक प्लेयर जा सकता है। एंड डोंट फॉरगेट दैट दे आर ऑलरेडी इन लेसर वेजेस एज वेल, एंड विच विल हेल्प लियोनेल मेसी टू कम इन बार्सिलोना। क्योंकि भाई साहब इतना सारा अगर हम अभी रजिस्टर नहीं कर पा रहे प्लेयर्स को, तो हाउ विल इट मेक पॉसिबल फॉर लियोनेल मेसी टू कम नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन प्लेयर्स को निकालना, हमारे वेजेस को कम करना, हमारे वेज बिल को इन अ कॉम्पैक्ट वे में और अच्छा रखना। वो जो रेशियो है 1:4 को हटा करके 1:1 का रेशियो करना पड़ेगा, जिससे हमें रजिस्टर करने में प्लेयर्स को आसानी होगी। साथ ही साथ एक और बड़ा ही खतरनाक न्यूज़ निकल के आया है दैट जो भी साइनिंग्स जो भी रिन्यूअल मिला था ना कॉन्ट्रैक्ट का बार्टोमेओ के सेशन में, एंड चाहे वो 4 प्लेयर हैं इसमें, फ्रैंकी डे जॉन्ग, लॉन्गले एंड मार्क एंड्रे ter Stegen भी है, एंड आई गेस जेरार्ड पीके भी है इसमें। तो उन लोगों को शायद रिन्यूअल में 100% बोनस का जो है वादा किया गया है नेक्स्ट ईयर, विच विल बी वेरी ड्रास्टिक लॉस फॉर बार्सिलोना। एंड उसी की वजह से जो अभी बहुत ज़्यादा खिचड़ी दैट इज़ वाई हम लोग वहाँ फंस रहे हैं ना, कि इसी की वजह से जो हमारा जो रजिस्टरिंग है वो थोड़ा डिले हो रहा है। हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, बार्सिलोना संभाल लेगी। लापोर्ता बहुत हरामी है, वो भाई एक से एक ट्रिक निकालता है, उन्हें एक से एक चीज़ निकाल के फेंक देता है तुम्हारे सामने, एंड यू आर गॉन फिनिश्ड। तो भाई साहब लापोर्ता बहुत स्मार्ट है। ऐसा बंदा भाई साहब अगर किसी भी क्लब पे आ जाए ना, तो भाई साहब उस क्लब का जो है ज़िंदगी बदल जाए। अगर देखा जाए जो सिचुएशन में वो आया था और जिस सिचुएशन में अभी बार्सिलोना है, इज़ फार फ्रॉम व्हाट वी हैव इवन इमेजिन्ड। तुम कितने भी बड़े बार्सिलोना फ़ैन हो गए ना, तुम कभी ये सोचे भी नहीं होगे कि वी कुड ब्रिंग क्रिस्टियनसन, फ्रैंक केसी विथ रफीनिया, लेवेंडोस्की। भाई साहब सोच रहे हो, तुम दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई सोच करके। कुंडे को भी लेकर के आ गए हम, जस्ट इमेजिन कि हम इतने सारे प्लेयर्स को लेकर के आए हैं, वो भी उस प्राइस रेंज में जिस प्राइस रेंज पे आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, वो भी विल विथ द सैलरी ऑफ लेस मनी, सैलरी डिडक्ट करके हम उन लोगों को लेकर के आए, कम वेज बिल में लेकर के आए। ये भी बहुत बड़ा चीज़ देखना पड़ेगा जो लापोर्ता ने बड़ी अच्छी तरीके से की है। एंड मैं जानता हूँ इस मैच से भी जो अभी हम बार्सिलोना है इस मैच से भी हम बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। एंड बाहर आने का अभी टाइम नहीं है, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट 2 डेज़ हमारा सैटरडे को रायो वैलेकानो को अगेंस्ट मैच है, फर्स्ट ला लीगा मैच। एंड उससे पहले हमें सारे अपने प्लेयर्स को रजिस्टर भी करना है, लेकिन देखना पड़ेगा कि हम ये कब तक होता है। एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस टू गेट ऑल द प्लेयर्स रजिस्टर्ड। एंड बात करते हैं बर्नार्डो सिल्वा की, तो भाई साहब एक न्यूज़ निकल के आ रही थी दैट 50 to 60 मिलियन इज़ अग्रीड। उसके बाद देखा गया दैट इट इज़ नॉट अग्रीड एज वेल, क्योंकि सिर्फ ये पर्सनल टर्म्स ही अग्रीड हुए हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल बिड अभी तक नहीं गया है फॉर
बर्नार्डो टू सिटी। सिटी तो एक्सेप्ट कर लेगी, उनको सही प्राइस मिलेगा, दे विल जस्ट थ्रो डाउन, क्योंकि भाई सब पेप गार्डियोला का जो रूल है ना, उसने कह दिया है कि वो तो भाई किसी को रोकेगा नहीं, अगर किसी को जाना देन ही विल लेट हिम गो। एंड दूसरी तरफ अगर देखें तो ओबामेंग टू चेल्सी वंस मोर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि चेल्सी आर वंस अगेन इंटरेस्टेड इन ओबामेंग, लेकिन मुझे ये अनलाइकली दिख रहा है कि ओबामेंग छोड़ करके जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछला साल जो परफॉर्मेंस था ओबामेंग का वाज वेरी वेरी एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी वो एक ज़बरदस्त सुपर सब के तौर पे साबित हो सकता है। एंड दूसरी तरफ मेम्फिस टू यूवेंटस, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि दिख रहा है दैट ही विल डेफिनेटली लीव द क्लब, क्योंकि बहुत ओबामेंग टू चेल्सी इज़ अनलाइकली एंड इट इज़ मोर लाइकली दैट मेम्फिस विल लीव दिस क्लब। वहाँ पे दूसरी तरफ बात करें तो निको गोंजालेस का भी वेलेंसिया के साथ में लिंक अप आया दैट ही माइट बी गोइंग ऑन लोन विच विल ऑल्सो हेल्प अस इन आवर वेज बिल एज वेल, क्योंकि वो अगर लोन जाता है तो उससे हमें भी प्रॉफिट मिलेगा, हमें उतने पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दूसरी बात करें एलेक्स कोलाडो को, तो वो भी शायद लोन पे जा सकता है, साथ ही साथ इजी आपडे भी चला जाएगा आई गेस, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अब तो कोई चांस ही नहीं बनता जब रफीनिया आपके पास हो तो आप और दूसरे प्लेयर्स को सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे इमेंस प्लेयर ऑफ नंबर्स इन आवर स्ट्राइक्स पोजीशंस में हैं और विंग्स पे हैं, तो हमें बहुत सारे प्लेयर्स ऑफलोड करने पड़ेंगे, दैट्स फॉर श्योर। एंड मिडफील्ड में बात करें, मिडफील्ड में तो भाई बर्नार्डो की बात हमने कर ली है। एक और प्लेयर है जो मिडफील्ड में हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है, वो है फ्रैंकी de Jong। फ्रैंकी de Jong ने कह दिया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज उनका जो क्लब है फ्रैंकी के हिसाब से वाज इट इज़ एन अनस्टेबल क्लब एज वेल। हाँ भाई, क्यों जाना चाहोगे तुम? अगर फ्रैंकी की जगह पे तुम खुद के रख करके देखो तो भाई साहब वो ऐसे क्लब पे है, ऐसा टीम, जिस क्लब ने ऐसा खतरनाक टीम बिल्ड कर लिया हो, वो टीम जो पिछले आने वाले साल पे बहुत कुछ जीत सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, तो तुम वो टीम छोड़ करके एक ऐसे टीम पे क्यों जाओगे जहाँ पे तुम्हें नेक्स्ट ईयर भी चैंपियंस लीग देखने को नहीं मिलेगा? इस ईयर तो छोड़ ही दो, नेक्स्ट ईयर भी तुम अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी हैं उस क्लब में एंड अनस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो तुम वहाँ पर अपना पैसे क्यों लगाओगे? वहाँ पर तुम अगर पैसे मिल भी रहा है ना तुम्हें, यू आर नॉट इंटरेस्ट, मतलब क्यों जाओगे भाई छोड़ करके, जहाँ यहाँ पे तुम ट्रॉफी जीत रहे हो, यहाँ पे तुम नाम कमा सकते हो। तो यार ये रीजंस हैं कि फ्रैंकी de Jong नहीं जाना चाहता है। दूसरा, चेल्सी बोल रही है कि तुम कितने भी पैसे मांग लो, तुम हम देने के लिए रेडी हैं। 18 मिलियन का जो उनका डेफर्ड वेजेस वाला जो हमें देना था बार्सिलोना टू फ्रैंकी de Jong, वो बोल रहे हैं कि हम पे कर देंगे। तो अराउंड 100 अगर फ्रैंकी जाता है अगर छोड़ करके क्लब, तो हमें फ़ायदा होगा उससे हम उससे भी हमें मदद मिलेगी कि हम अपने प्लेयर्स को जो है दोबारा नहीं, मैं कहूँगा कि हम रजिस्टर कर पाएँ एटलीस्ट फॉर ला लीगा। एंड वी कुड ब्रिंग इन बर्नार्डो सिल्वा। अगर 50-60 मिलियन में अगर बर्नार्डो सिल्वा आ जाता है ना, तो इट इज़ अ फकिंग स्टील फॉर बार्सिलोना। भाई साहब, इससे खतरनाक विंडो मुझे नहीं लग रहा कि हिस्ट्री में कभी हुआ भी होगा। एंड विद दिस अमाउंट ऑफ मनी तब तो भाई लापोर्ता का स्टैच्यू बना दो कैंप नू के बाहर में, एंड साथ ही साथ एलेमनी का भी, क्योंकि जिस तरीके से बिजनेस उन्होंने किया है इस पूरे विंडो में, भाई साहब खतरनाक, सभी को धाराशाही करके सबको दिखा दिया है कि जो हम कर सकते हैं ना, वो भाई तुम लोगों का बस का बात नहीं है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड एनी अपडेट्स कमिंग ऑन, and I will obviously give you the latest news updates as well. And don't forget to hit the like button as well, and do share, subscribe, and press the bell icon. Thank you, bye bye, and take care.